दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी, तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज़ टॉपिक। I2U2 पहल और भारत के लिए इसका महत्व। I2U2 पहल के एक भाग के रूप में भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका जुलाई 2022 में अपना पहला अभ्यासी शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। क्या है I2U2 पहल? इसकी शुरुआत में I2U2 का गठन अक्टूबर 2021 में इजराइल और UAE के बीच अब्राहम समझौते के बाद किया गया था, ताकि क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और परिवहन से संबंधित मुद्दों से निपटा जा सके। उस समय इसे आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच कहा जाता था। इसे वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता था। I2U2 पहल भारत, इजराइल, USA और UAE का एक नया समूह है। समूह के नाम में I2 का अर्थ भारत और इजराइल है, जबकि U2 का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका एवं संयुक्त अरब अमीरात है। यह एक बड़ी उपलब्धि है जो इस क्षेत्र में होने वाले भू राजनीतिक परिवर्तनों को दर्शाती है। यह न केवल दुनिया भर में गठबंधन और साझेदारी की प्रणाली को पुनर्जीवित एवं फिर से सक्रिय करेगा, बल्कि उन साझेदारियों को भी जोड़ देगा जो पहले मजबूत नहीं थी या पूरी तरह से उपयोग नहीं की गई थी। क्या है इसका महत्व? इससे देशों को इन नए समूहों के ढांचे के भीतर 4 देशों के बीच सुरक्षा सहयोग तलाशने में मदद मिलेगी। इसमें से प्रत्येक देश एक तकनीकी केंद्र है। जैव प्रौद्योगिकी निश्चित रूप से इन देशों में से प्रत्येक में प्रमुख है। यह पहल खाद्य सुरक्षा पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करती है। ये देश कई स्तरों पर सहयोग कर सकते हैं, चाहे वह तकनीक हो, व्यापार हो, जलवायु हो, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई हो या सुरक्षा। भारत के लिए I2U2 का महत्व। भारत को संयुक्त अरब अमीरात और अन्य अरब राज्यों के साथ अपने संबंधों को जोखिम में डाले बिना इजराइल के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए अब्राहम समझौते का लाभ मिलेगा। भारत एक विशाल उपभोक्ता बाजार है। यहाँ उच्च तकनीक और अत्यधिक मांग वाले सामानों का भी एक बड़ा उत्पादक स्थान है। इस ग्रुपिंग से भारत को फायदा होगा। यह भारत को राजनीतिक और सामाजिक गठबंधन निर्मित करने में मददगार साबित होगा।